यह इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 7 का वीडियो होने जा रहा है। इसके पहले हमने डे 6 के वीडियो में समझा कि किस कंडीशन में हम हैव हैज़ हैड का यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट कोई काम न कर रहा हो। उस वीडियो में डिटेल में समझाया गया है, अच्छी तरह से समझाया गया है। जिन्होंने वह वीडियो नहीं देखा है वह वीडियो देख लेने के बाद ही यह वीडियो देखें। तो एक थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि जब आपको ये बताना हो कि कोई चीज़ आपके पास है, जैसे मेरे पास एक पेन है, या फिर आप ये बताना चाहते कि कोई किसी चीज़ को रखता है, जैसे वह एक कार रखता है या फिर उसके पास एक कार है, या फिर आप किसी बड़ी सी चीज़ के अंगों के बारे में बता रहे हैं, कंपोनेंट्स के बारे में बता रहे हैं, जैसे गधे के सींग नहीं होते हैं, राइट। या फिर इस मकान में 5 कमरे हैं, तो मकान बड़ी चीज़ और कमरे उसका छोटा हिस्सा, उसके अंगों के बारे में बता रहे हैं, तो इस कंडीशन में यूज़ होता है। या फिर आप अपने भाई बहन दोस्त के बारे में बताना चाहते हैं कि कितने हैं, तो फिर इस हैव हैज़ हैड का यूज़ करते हैं, राइट। या फिर शारीरिक रूप से आपको कोई तकलीफ़ है, कोई समस्या है, अगर ये बताना चाहते हैं, जैसे मुझे एक समस्या है, राइट। या फिर ये बताना चाहते हैं कि मेरे 2 भाई हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम हैव हैज़ हैड का यूज़ करते हैं जब एक्शन वर्ब नहीं आता है, राइट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को अंग्रेज़ी में कैसे बोलते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझ में आ जाए तो फिर यह बहुत ही आसान हो जाता है। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो नेगेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस डजंट हैव या फिर डोंट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। आप जानते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वह होता है जिसके पास कोई चीज़ होती है। जैसे मेरे पास एक पेन है, तो मेरे जो है यह सब्जेक्ट है, राइट। तो अब देखिए मेरे आ गया, तो आपको माई इंग्लिश नहीं लगानी है इसकी, मेरे की इंग्लिश यहाँ पे आई होगी, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा आई होगी। ठीक उसी तरह से उसके पास एक पेन है, तो यहाँ पे उसके की इंग्लिश आपको हिज या फिर हर नहीं लगाना है। क्या लगाना है? ही लगाना है अगर आदमी है तो, अगर वुमन है तो आपको शी लगाना है, राइट। हर या फिर हिज नहीं लगाना है। ठीक उसी तरह से आपको आई लगाना है, आपको माई नहीं लगाना है। तो आपको इन शब्दों को यूज़ करना है, इन वर्ड्स को यूज़ करना है एज ए सब्जेक्ट। आप आई यूज़ करेंगे, वी यूज़ करेंगे, यू यूज़ करेंगे, ही यूज़ करेंगे, शी यूज़ करेंगे, दे यूज़ करेंगे, इट यूज़ करेंगे। और ऑब्जेक्ट वह चीज़ हो गई जो कोई रखता है या फिर जो चीज़ किसी के पास है, वह ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे मेरे पास एक पेन है, तो किस चीज़ के होने की बात कर रहे हैं? पास में पेन, तो पेन यह ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। दूसरी चीज़ ये कि डजंट हैव का यूज़ हम करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डजंट हैव का यूज़ कर देंगे, और बाकी सब सब्जेक्ट के साथ हम डोंट हैव का यूज़ करते हैं। तो चलिए, ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई। आइए कुछ एग्जाम्पल से हम इसको और क्लियर कर लेते हैं। जैसे मेरे पास पेन नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट पहले यूज़ करना है। तो किसके पास पेन नहीं है? तो मेरे पास। तो अब यहाँ पे मेरे की इंग्लिश आपको आई लगानी है, आई। और जब आई आ गया तो इसके बाद हम डोंट हैव का यूज़ करेंगे। आई डू नॉट हैव, राइट। डू नॉट हैव हमने यूज़ कर लिया, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लगाना है। क्या चीज़ नहीं है? तो अ पेन, एक पेन नहीं है। अब देखिए, इसको हम दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, राइट। आई हैव नो पेन, ऐसे भी कर सकते हैं, आई हैव नो पेन। अब तीसरे तरह से भी इसको हम बना सकते हैं या फिर बोल सकते हैं आई हैव नॉट एनी पेन, आई हैव नॉट एनी पेन। तो अब इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं 3 तरीके से बोले जाते हैं, राइट। आप डजंट हैव की जगह पे हैज़ नो का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हैज़ नॉट एनी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर डोंट हैव की जगह पे हैव नो का यूज़ कर लीजिए, या फिर हैव नॉट एनी का यूज़ कर लीजिए, या फिर आप डिड नॉट हैव की जगह पे हैड नो यूज़ कर लीजिए, या फिर हैड नॉट एनी यूज़ कर लीजिए, राइट। तो इस तरह से 3 तरीके से इन सेंटेंसेस को हम बोल सकते हैं। और एग्जांपल्स लीजिए, उसकी बहनें नहीं हैं,
मीन्स शी डजंट हैव सिस्टर्स। तो सबसे पहले हमने सी रखा, सब्जेक्ट रखा, किसकी बहनें नहीं है तो उसकी, उसकी की इंग्लिश शी होगी, शी, और शी आ गया तो डजंट हैव का यूज़ करेंगे, चूंकि सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो डजंट हैव, और क्या नहीं है तो बहनें नहीं है, सिस्टर्स, शी डजंट हैव सिस्टर्स, राइट। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, शी हैज़ नो सिस्टर्स, राइट। या फिर तीसरे तरीके से भी कह सकते हैं, शी हैज़ नॉट एनी सिस्टर्स, शी हैज़ नॉट एनी सिस्टर्स। तो इन तीन तरीकों से बोल सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखिए। उसके पास घर नहीं था, अब देखिए था की बात हो गई, पास्ट की बात हो गई, तो पास्ट के नेगेटिव में आपको डिड नॉट हैव यूज़ करना है, तो आप डिड नॉट हैव यूज़ कर लीजिए, या फिर हैड नो यूज़ कर लीजिए, या फिर हैड नॉट एनी यूज़ कर लीजिए। इन तीनों में से कोई एक यूज़ कर लीजिए। जैसे तीनों से हम देखते हैं, उसके पास घर नहीं था, शी डिड नॉट हैव अ हाउस, शी डिड नॉट हैव अ हाउस। सब्जेक्ट क्या है, किसके पास घर नहीं था, तो उसके पास, उसके की इंग्लिश शी, और डिड नॉट हैव, और क्या चीज़ नहीं थी, अ हाउस, घर। या फिर इसको ऐसे कह लीजिए, डिड नॉट हैव की जगह पे आप हैड नो का यूज़ कर लीजिए, शी हैड नो हाउस, उसके पास घर नहीं था। या फिर आप हैड नॉट एनी यूज़ कर लीजिए डिड नॉट हैव की जगह पे, या फिर हैड नो की जगह पे शी हैड नॉट एनी हाउस। इन तीन तरीके से आप बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, मुझे कब्ज नहीं है, मीन्स आई डोंट हैव कॉन्स्टिपेशन, आई डोंट हैव कॉन्स्टिपेशन। अब देखिए आई के साथ डू नॉट हैव या फिर डोंट हैव का यूज़ करते हैं, तो किसके पास नहीं है, किसको नहीं है, तो आई, मेरे, मुझे, आई, और आई के साथ हम डोंट हैव का यूज़ करते हैं, और क्या चीज़ नहीं है, कब्ज़ नहीं है। कॉन्स्टिपेशन का अर्थ होता है कब्ज़, तो आई डोंट हैव कॉन्स्टिपेशन। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई हैव नो कॉन्स्टिपेशन, या फिर आई हैव नॉट एनी कॉन्स्टिपेशन, आई हैवंट एनी कॉन्स्टिपेशन, राइट। एक और देखिए, गधे के सींग नहीं होते हैं, राइट। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, किसके सींग नहीं होते, गधा, यानी गधा अपने पास सींग नहीं रखता है, मतलब यही है। तो डंकीज डोंट हैव हॉर्न्स, प्लूरल सब्जेक्ट है डंकीज, तो डोंट हैव आएगा, तो डंकीज डोंट हैव हॉर्न्स। क्या चीज़ नहीं रखते हैं, तो सींगे नहीं रखते हैं, हॉर्न्स। डंकीज डोंट हैव हॉर्न्स। दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं इसको, डंकीज हैव नो हॉर्न्स, या फिर डंकीज हैव नॉट एनी हॉर्न्स, डंकीज हैव नॉट एनी हॉर्न्स, राइट। तो इन तीन तरीकों से बोल सकते हैं। आइए हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ, राइट। क्या तुम्हारे पास एक बड़ा घर है, राइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो पहले तो हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। देखिए, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं पहले भी हम देख चुके हैं कि ये दो तरह के होंगे। एक तो वैसे जो कि क्या से शुरू होंगे, यानी येस नो टाइप, जिनका आंसर हम येस या फिर नो में दे सकते हैं। और दूसरा वो जो किसी WH वर्ड से शुरू होते हैं, क्या से शुरू नहीं होते हैं बल्कि किसी दूसरे प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं, या फिर बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, तो WH टाइप ऑफ क्वेश्चन हो जाता है, राइट। तो येस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले यूज़ करते हैं डज या फिर डू, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद हैव यूज़ करते हैं, उसके बाद से ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेते हैं, राइट। और जो डब्ल्यूएच टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, इसके पहले सिर्फ एक क्वेश्चन वर्ड आपको जोड़ देना है, राइट। एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम्हारे पास एक बड़ा घर है, मीन्स डू यू हैव अ बिग हाउस, डू यू हैव अ बिग हाउस। तो अब देखिए, सबसे पहले हमने डू यूज़ कर लिया, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो सेकेंड पर्सन आने वाला है, यू, तो यू के साथ डू आएगा, राइट, और उसके बाद हैव आएगा। तो डू यू हैव, और क्या चीज़ है, तो अ बिग हाउस, एक बड़ा घर, राइट। अब इसको दो तरीके से इंट्रोगेटिव में भी हम बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, हैव यू अ बिग हाउस, डू को हटा दीजिए, हैव यू अ बिग हाउस, क्या तुम्हारे पास एक बड़ा घर है। एक और एग्जाम्पल देखिए, क्या उसके पास खाली समय है, मीन्स डज ही हैव फ्री टाइम, क्या उसके पास खाली समय है। तो अब देखिए, सब्जेक्ट क्या आएगा,
उसके की बात हो रही है, यानी ही की बात हो रही है, तो ही के साथ डज आता है, सिंपली हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमने डज यूज़ किया, सब्जेक्ट यूज़ किया, और उसके बाद हमने हैव यूज़ किया, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट यूज़ कर लिया, फ्री टाइम। डज ही हैव फ्री टाइम। अब इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, हैज़ ही फ्री टाइम, हैज़ ही फ्री टाइम, ऐसे ही बोल सकते हैं, राइट। अब देखिए डबल एज टाइप ऑफ क्वेश्चंस को देखते हैं हम। तुम्हारे पास समय क्यों नहीं है? अब डबल एज टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गए, क्योंकि जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम येस या नो में नहीं दे सकते हैं, डबल एज टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। तो तुम्हारे पास समय क्यों नहीं है, तो स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, सिर्फ इसके पहले हमें क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है। यानी सबसे पहले हम क्यों यानी वाई जोड़ेंगे, और उसके बाद से डू यूज़ करेंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वह सेकंड पर्सन आने वाला है, यू, वाई डू यू, राइट। अब नेगेटिव भी हो गया, तो नेगेटिव में याद रखिए इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो किसी तरह का सेंटेंस हो, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट यूज़ कर लेते हैं, राइट। या फिर अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज़ करना है, तो ये जो हेल्पिंग वाई है डू, इसके साथ हम जोड़ कर रख देते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रख देते हैं डोंट। तो आप ऐसे कह लीजिए वाई डू यू नॉट हैव टाइम, या फिर ऐसे कह लीजिए वाई डोंट यू हैव टाइम, राइट। तो एक तरीके से। अब दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, इस डू को हटा करके वाई हैव यू नो टाइम, ऐसे भी कह सकते हैं वाई हैव यू नो टाइम, ओके। इस सेंटेंस को भी देखिए, तुम्हें परेशानी कब नहीं थी, यह भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, राइट। तो तुम्हें परेशानी कब नहीं थी, क्वेश्चन वर्ड यूज करिए व्हेन, और उसके बाद से हेल्पिंग ऑफ आई है डिड, जो कि पास्ट है इसलिए हमने डिड यूज़ किया, तो व्हेन डिड, और उसके साथ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, तो किसके पास, तो तुम्हारे पास, तुम्हें, तो यू यूज़ करेंगे, यू। और अभी मैंने बताया कि नेगेटिव भी अगर है क्वेश्चन, तो नॉट को हम सब्जेक्ट के ठीक बाद यूज़ कर लेते हैं, तो नॉट यूज़ कर देंगे। उसके बाद से हैव, और उसके बाद क्या चीज़ होने की बात हो रही है, तो समस्या, अ प्रॉब्लम। व्हेन डिड यू नॉट हैव अ प्रॉब्लम, या फिर नॉट को डिड के साथ कॉन्ट्रैक्टेड कर दीजिए, तो डिड के साथ ये चला आएगा, यानी ये हो जाएगा व्हेन डिडंट यू हैव अ प्रॉब्लम, राइट। या फिर दूसरे तरीके से भी इसको कह सकते हैं हम, व्हेन हैड यू नो प्रॉब्लम, व्हेन हैड यू नो प्रॉब्लम, राइट। एक और सेंटेंस लीजिए, उसके पास बहाने कब नहीं होते हैं, मतलब हमेशा होते हैं, उसके पास बहाने कब नहीं होते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आपको यूज़ करना है, उसके बाद डज या फिर डू यूज करना है, तो व्हेन डज। अब डज हमने यूज़ किया क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होने जा रहा है, ही, व्हेन डज ही, और सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव यूज़, नेगेटिव है तो नॉट यूज़ करेंगे, व्हेन डज ही नॉट हैव, और क्या चीज़, तो एक्सक्यूजेस, बहाने, तो व्हेन डज ही नॉट हैव एक्सक्यूजेस। या फिर नॉट को आप डज के साथ कॉन्ट्रैक्टेड कर दीजिए, व्हेन डजंट ही हैव एक्सक्यूजेस, राइट। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, व्हेन हैज़ ही नो एक्सक्यूजेस, व्हेन हैज़ ही नो एक्सक्यूजेस। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जिसको आपने अच्छी तरह से समझा और देखा। ये कुछ आपके लिए सेंटेंसेस हैं, इनको आप ट्रांसलेट करें। देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है प्रैक्टिस, राइट। तो मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, साथ ही साथ आपको याद भी रहे, हमेशा के लिए आपको भूले नहीं। इस चीज़ के लिए आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।